नाजरीन, पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो पाकिस्तान की जानिब से सख्त इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी एक स्टेटमेंट दी है और उनकी जानिब से भी कहा गया है कि भारत पाकिस्तान को मशरक़ी और मगरबी महाज़ों पर मसरूफ़ रखना चाहता है। ये भारत की पुरानी ख्वाहिश है। इस बारे में जानेंगे रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह दिफाई तज्ज़िया कर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब, आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की जो स्टेटमेंट सामने आई है? उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि भारत की जानिब से, भारत की सियासी और फौजी क़यादत की जानिब से जो पाकिस्तान को धमकियां दी जाती हैं और साथ ही साथ अफगानिस्तान को जो इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फैलाने के लिए, ऐसे में भारत पाकिस्तान को मसरूफ़ रखना चाहता है मशरक़ी और मगरबी महाज़ों पर। तो इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं और पाकिस्तान को ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, सूरत बिल्कुल वाज़े है। बिल्कुल हमें पता चल रहा है कि जो अफगान तालिबान रजीम है उनकी डोरें किसी और के हाथ में है। हमने निगोशिएशंस जब हुई उसमें भी देखा, फिर वो स्टॉल कर गई। फिर दोबारा पाकिस्तान ने तुर्की और कतर की रिक्वेस्ट पे उनको दोबारा रिज्यूम किया और फिर एक कंसेंसस पे पहुंचे हैं। लेकिन जाहिर बात है कि इसमें भारत का रोल, स्पॉयलर का रोल है। वो चाहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो रवाबित हैं, जो रिश्ते हैं, जो सिलसिला है वो नॉर्मल ना हो, बल्कि यहाँ पे टेंशन रहता है कि ये भारत के हक में बात जाती है नेचुरली और लॉजिकली कि पाकिस्तान दोनों सरहदों पर मसरूफ रहे। एक तरफ वो धमकियां दे रहे हैं ऑपरेशन 2.0 सिंदूर 2.0 को रिज्यूम करने की, एक तरफ वो एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत बड़ी सी में। फिर अगर आप डॉट्स मिलाएं तो वो कहते हैं कि जी हम सिर क्रीक से कराची तक आ जाएंगे। फिर एक तरफ आप अफगान तालिबान रजीम को वो कंट्रोल किए बैठे हैं और अपनी मर्जी का डिसीजन करवाना चाहते हैं। तो ये सब ताने बाने मिलाएं तो यही लगता है कि भारत हमें फंसा के रखना चाहते हैं। लेकिन भारत को शायद ये इदराक नहीं है और अफगानिस्तान को भी, यानी उनकी तालिबान रजीम को भी शायद ये इदराक नहीं है कि हम पड़ोसी ममालिक हैं और हमने क़यामत तक साथ रहना है और हम इस तरह से नहीं चल सकते बहुत देर तक। तो हमें कोई राह निकालने की जरूरत है, कोई सुलह करने की जरूरत है, कोई बातचीत करने की जरूरत है, बैठने की जरूरत है। उसी में हमारा सबका फायदा है, हमारी आवाम का फायदा है। जंग लड़के उन्होंने देख लिया, जंग से भी उनको कुछ नहीं मिला। अफगानिस्तान को भी हमने बता दिया कि हम सीरियस हैं इस मामले में। शाह साहब ये फरमाइएगा, तो अब इस बात समझ आ जानी चाहिए कि ये बस हो गई है। अच्छा शाह साहब ये फरमाइएगा कि आप क्योंकि खुद नेवी से आपका ताल्लुक है और सारा एक्सपीरियंस रखते हैं, ये जो भारत में बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ है त्यारा बरदार बहरी जहाज विक्रांत का, तो पाकिस्तान के पास इसका क्या तौर है? ज़रा हमारी कौम को ये भी बताएं, ये लोगों का बड़ा सवाल है जी। पाकिस्तान के पास तोड़ है, इसीलिए जो इनका तैयारा बरदार जहाज है वो आप देखिए कि मई का जो हमारा और इंडिया का किस्सा हुआ उसमें वो 400 मील से आगे नहीं बढ़ सका, इसलिए कि उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान के पास इसका तोड़ मौजूद है। जहां तैयारा बरदार जहाज किसी नेवी के लिए फख्र की अलामत होता है, वहीं पे उसको कोई खराश पहुंचना, उसको कोई नुकसान पहुंचना, ये एक बहुत बड़ा धचका भी होता है। तो उन्होंने उस धचके से बचने के लिए उसको 400 मील पे रखा, उससे आगे नहीं लेकर आए। और जो नुकसानात का अंदाजा उन्होंने 25 यानी 2025 मई में लगाया होगा पाकिस्तान के साथ सी फ्रंट बोलने में, वो नुकसानात आज भी उतने ही हैं। तो मेरी बिल्कुल ये राय है पक्की कि वो इस तरह का कोई इक़दाम नहीं उठाएंगे सी की तरफ से। बेशक वो जितनी भी गिरड़ बपकियां देते रहे, जितनी भी बातें करते रहे, लेकिन जो उनको नुकसान उसके ज़मन में होना है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है उनके लिए। अच्छा सर ये फरमाइएगा कि ये अक्सर सुनने में आता है, खबरें मिलती हैं कि जी फलां दुश्मन की सब मरीन जो है उसको लॉक कर दिया, इंडियन सब मरीन को लॉक कर दिया। ये फरमाइए कि ये लॉक करते कैसे हैं, ये क्या टर्मिनोलॉजी है? देखिए, ये एक टर्मिनोलॉजी है, मिलिट्री टर्मिनोलॉजी। इसमें ये होता है कि जब आप सबमरीन को पकड़ लेते हैं तो फिर आप उसको अपने रडार पे होल्ड करके रखते हैं। और ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए कि सबमरीन अगर हवाई जहाज के जरिए पकड़ी जाए, यानी कोई हवाई जहाज उसको पकड़ ले, तो सबमरीन के पास तो हवाई जहाज के खिलाफ कोई वेपन नहीं होता है, कोई दिफा नहीं होता है। लेकिन हवाई जहाज सबमरीन को मार सकता है, तो वो अपने रडार पे उसको देखता रहता है। इसको लॉक करना कहते हैं। और वो इंतजार करता है कि अगर आला कमान उसको ये हुक्म देती है कि आप इसको
फायर कर दें और इसको तबाह कर दें, तो वो फिर उसी रडार की जो पिक्चर होती है उसको बेस बना के उसको तबाह कर देते हैं। ठीक सर। लेकिन पिछले 7 साल में हमने 4 दफा भारतीय, कम से कम बता रहा हूँ आपको, 4 दफा भारतीय सबमरीन्स को पकड़ा है और उनको फिर हमने छोड़ दिया खैर सगाली के तौर पे कि बात आगे ना बढ़े। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि चीन ने 8 आबदों से देने का जो किया था पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट, जिसमें से 2 पाकिस्तान को मिल भी चुकी हैं, तो इससे आप क्या समझते हैं पानियों में हमारा दिफा कितना मजबूत है? देखिए, ये जो 8 सबमरीन्स हैं ये बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आ रही हैं, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। इनको कोई बहुत ज़्यादा सतह आप पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सबमरीन जब सतह आप पे आती है तो वो पकड़ी जाती है, तो ये पानी के अंदर काफ़ी दिन रह सकती हैं। और हमारा जो इस वक्त नेवल फ्लीट है वो 80 से 90% ब्रांड न्यू शिप्स पर है, क्योंकि हमने पिछले को 5-6 सालों में जो एक्विजिशंस की हैं वो सारी ब्रांड न्यू शिप्स की हैं, रोमानिया से की हैं, तुर्की से की हैं, चाइना से की हैं। और अब ये 8 सबमरीन जब इंशाल्लाह पाकिस्तान की फ्लीट में शामिल हो जाएंगी तो हमारी जो इस्तेदाद है वो कई गुना बढ़ जाएगी इनकी वजह से। सतह आपके ऊपर, ज़ेरे सतह हम नाकाबिले तस्खीर होंगे इंशाल्लाह। सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है कि पाकिस्तान जो है सालिसी के ज़रिए अपनी दिफाई पोजीशन को मजबूत कर रहा है, लेकिन ऐसे में भारत की जानिब से जो आए रोज़ धमकियाँ दी जा रही हैं, जंगी मशक़ें भी उनकी जानिब से जारी हैं और इस तरह से पाकिस्तान को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में क्या समझते हैं अगर भारत मिस एडवेंचर करता है तो पाकिस्तान का क्या जवाब होगा? देखिए, अव्वल तो मैंने पहले भी जैसे कहा कि भारत मिस एडवेंचर नहीं करेगा। उनकी ज़रूरत ज़रूर है क्योंकि उनके इलेक्शंस आ रहे हैं बिहार के, लेकिन जो रिस्क कैलकुलेशन उन्होंने किया होगा वो रिस्क कैलकुलेशन वही है जो मई में उन्होंने किया था और सी से वो उस वक्त भी नहीं कर सके थे और अब भी नहीं कर सकेंगे। ये जो एक्सरसाइजेस वाक़े के बाद भी यही कहा जाता रहा कि भारत मिस एडवेंचर नहीं करेगा, लेकिन भारत पाकिस्तान पर हमलावर हुआ, तो ये शुबा तो है कि भारत ऐसा कुछ करने का ख्याल रखता है। देखिए, वो मैं कह रहा हूँ कि कर सकता है, लेकिन मैं ये भी साथ कह रहा हूँ कि वो रिस्क कैलकुलेट जब करेंगे तो वो उनके फेवर में नहीं जाता है। जैसे कि मई का भी इंसिडेंट या मई की जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट था इंडिया के साथ, वो उनके फेवर में नहीं गया। उन्होंने कर लिया, उनके पास इस्तेदाद थी, उन्होंने किया, लेकिन उसको पाकिस्तान ने कैसे ज़ेर किया ये पूरी दुनिया ने देखा। तो अब वो मजीद अपनी जगह सही तो नहीं करना चाहेंगे। बिल्कुल उनके पास चीजें मौजूद हैं सारी, वो कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि वो नहीं करेंगे। ये मेरी अपनी कैलकुलेशन। अच्छा सर, जो एक्सरसाइज हो रही है त्रिशूल, ये मैं बताता चलूँ आपके तवज्जुह से कि ये हर साल होती है और तकरीबन इसी इलाके में होती है और ये काफी बड़ी एक्सरसाइज होती है। इसमें एम्फीबियस लैंडिंग यानी शिप से ट्रुप्स को लैंड पे उतारना और फिर लैंड से दोबारा शिप पे चढ़ाना, ये सब इसमें प्रैक्टिस किया जाता है और इसमें इनका नेवी, एयरफोर्स, ये सब इसमें शिरकत करते हैं। इस दफ़ा जो एक्सरसाइज हो रही है ये तकरीबन इसी इलाके में होती है और इस दफ़ा भी उसी इलाके में हो रही है। और इस दफ़ा जो एक्सरसाइज है उसको थोड़ी सी हाइप इसलिए मिल गई है कि इसके बैकग्राउंड में कुछ डॉट्स हैं जो आप कनेक्ट करते हैं, तो उनसे ये लगता है कि ये एक्सरसाइज इस वक्त किसी बड़े कैंपेन का शाखसाना है। मोदी साहब विक्रम पे चले गए दिवाली पे, उसके बाद उससे पहले आप देखिए तो ऑपरेशन 2.0 सिंदूर हम सी से खोलेंगे, फिर राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट आएगी सिर क्रीक के इलाके से हम कराची चले जाएंगे। तो ये सब डॉट से आप कनेक्ट करते हैं तो इस एक्सरसाइज का प्रोफाइल थोड़ा सा हाई हो जाता है। लेकिन कतई नज़र इसके कि क्या सिचुएशन है, एक्सरसाइज जब भी होती है पाकिस्तान की तमाम आर्म फोर्सेस हाईएस्ट विजिल पे होती हैं, देख रही होती हैं, मॉनिटर कर रही होती हैं और उनकी तैयारी और प्रिपेयर्डनेस बिल्कुल मुकम्मल होती है कि अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म का मिस एडवेंचर हुआ तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे।